अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम आपको बता दें कि बिहार में जो है दंगल शुरू हो चुका है। दोस्तों, बिहार में एक तरफ है आरजेडी और दूसरी तरफ है एआईएमआईएम पार्टी, जो कि दोनों ही पार्टी मुसलमानों के हक़ की बात करती है। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि हकीकत में मुसलमानों का हमदर्द कौन है। वहीं आरजेडी कहती है कि एआईएमआईएम बीजेपी का बी टीम है, तो दूसरे तरफ एआईएमआईएम के अध्यक्ष कहते हैं कि अगर मुसलमानों के हुकूक की बात करना बीजेपी का बी टीम है, तो फिर आरजेडी की टीम इतने सालों से क्या कर रही थी। आरजेडी कहती है कि हम मुसलमानों के असली साथी हैं, तो दूसरे तरफ एआईएमआईएम के नेता कहते हैं कि सिर्फ वोट लेकर के भूल जाना साथी नहीं होता, बल्कि हर मामले में, हर मुद्दे में मैदान में उतर करके बोलना वो असली साथी होता है। तो दोस्तों, सवाल ये है, आरजेडी और एआईएमआईएम की ये लड़ाई वाकई में मुसलमानों के हक़ के लिए है या फिर वोट बैंक की राजनीतिक है? तो दोस्तों, फैसला आपके ऊपर है। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये चुनाव विधानसभा जीतने के लिए नेताओं के किस तरीके के बयान आ रहे हैं। कई नेता तो कई तरह के वादा कर रहे हैं। आप देखिए, इसी तरीके का एक आरजेडी के नेता ने किस तरीके का वादा किया है, आप सुने। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। तो दूसरे तरफ एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने भी कई वादे किए हैं और उन वादे पे कितना उतरते हैं ये तो आने वाला वक्त में देखा जाएगा। देख लीजिए किस तरीके का वादा अख्तरुल इमान बिहार अध्यक्ष एआईएमआईएम। रुस्तम का बदन ज़ेरे कफन कांप रहा है, अल्लाह के शेर की आमद है कि उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो। कांग्रेस के जिस खेत से मुयस्सर न हो रोटी, उस खेत के हर घोंसे गंदम को जला दो। मैं अब आपसे जुदा होना चाहता हूं और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, सड़क पुल पुलिया की लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम अपनी क़यादत की लड़ाई लड़ेंगे। मेरी क़यादत अगर बाकी रही, आजादी के वक्त मदरसे और मस्जिद जलाए गए, हमने संगमरमर की मस्जिदें बना ली, लेकिन कौम की हालत बहुत खराब है। लेकिन हम अब सब कुछ सहेंगे, गर्दन कटाना हो तो गर्दन कटा लेंगे, लेकिन अपनी क़यादत से कुछ कम पर समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, दूसरे तरफ जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर देश के बड़े नेता में से अगर कोई अहम भूमिका निभाए थे तो वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के मामले में और पाकिस्तान को करारा और मुंह तोड़ जवाब दिया। आप लोगों ने तो देखा ही होगा। सवाल ये उठता है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर जैसे मामले में जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी खुल करके देशभक्ति उनके खून में निकल आया, उबाल मार रही थी, क्या इस चुनाव 2025 में वो काम आएगा? क्या मुसलमानों के साथ साथ दलित, यादव, कुर्मी, इन लोगों का भी वोट लेने में कितना कामयाब होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। दोस्तों, तो देखने वाली बात ये होगी कि इंडिया महागठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी साहब को नहीं लिया गया है, तो कितना इसका फ़ायदा एनडीए को होता है, ये आने वाला वक्त में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें एनडीए की, तो एनडीए भी कमज़ोर नहीं है, काफ़ी मजबूत है। दोस्तों, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।